ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने जा रहा है। तो राहु गुरु के चांडाल योग के समाप्त होने के बाद गुरुदेव बृहस्पति कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, साथ ही 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए 22 अप्रैल 2023 ये डेट थी जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन राशि से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं। ऐसे में जब राहु ऑलरेडी मेष राशि में चल रहे थे तो राहु गुरु की युति बनी थी और यह युति चांडाल योग के नाम से जानी जाती है। और इस युति के बनने पर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के जीवन में समस्याएं ज़्यादा बढ़ गईं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का परिणाम न मिलना और साथ ही नौकरी छूट जाना, ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी, आपके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां चल रही थी, कोर्ट कचहरी आदि के मामले भी आपके लिए देखने को मिले, है ना। कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े और कहीं ना कहीं से आपके काम कारोबार की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। लेकिन जब चांडाल योग समाप्त होगा तो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य होने वाले हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में राहु गुरु की युति किसी भी भाव में बनी हुई है और जब जब गोचर में राहु गुरु की युति होगी, ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जब जब युति होगी वो टाइम पीरियड उस व्यक्ति के लिए बहुत ही निगेटिव जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके 6 हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस किस चीज़ का होता है? आपके धर्म कर्म का, आपके पिता का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है ना। और इसके साथ साथ 6 हाउस जो होता है वह रोग ऋण और शत्रु का होता है, सरकारी क्षेत्र यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो नौकरी का भी होता है, सर्विसेज का। तो ये 6 हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में आप पे गोचर करेंगे, जहां से राहु से ये मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बता दूं कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जो अभी तक आपके जीवन में वाणी दोष बना हुआ था, आपकी वाणी की वजह से जो कार्य खराब हो रहे थे, तो आपकी वाणी अब सौम्य हो जाएगी। जो भी आप बोलेंगे नाप तोल कर बोलेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपके करियर में भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मानसिक तौर पे आपको शांति अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन ध्यान रखें कि राहु देव आपके 9th हाउस में आए हैं। 9th हाउस में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन आपकी राशि जो है ना वो कर्क है। तो आपको अपने जीवन में इमोशनल होकर कोई निर्णय इस दौरान नहीं लेना है। आप जरूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करें तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि एक बात को आप नोट करके चलें कि आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति अब बहुत बेटर होने जा रही है। आपके कुटुंबीजनों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई तक आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई न कोई कार्यक्रम हो सकता है या कोई धार्मिक आयोजन अवश्य होने जा रहा है। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं। हालांकि एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखकर चलना है कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति चाहकर भी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर है, तो थोड़ा सा अपने करियर को लेकर आप लापरवाही नहीं करेंगे ना, तो आपके लिए अब 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई तक का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। वही जो लोग वाणी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह देने का काम करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं तो इसमें भी आपके लिए सफलता अच्छी प्राप्त होने वाली है। जो लोग प्राइवेट ट्यूशन वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बेटर होंगी। इसके साथ आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं ना, वहाँ पे उस भाव को ये नाश तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर ये लाभ देने का कार्य करते हैं। ऐसे में जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा अंदर से यानी कि आत्मिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, उन परेशानियों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी माता जी की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही माता का सपोर्ट, माता से धन लाभ मिलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही 4th हाउस आपका मजबूत हो रहा है, तो जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं, वाहन से रिलेटेड या आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसका आपको उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे दामों में बिक जाएगी
और यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप जैसे मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर से उन कार्यों में आपको गति देखने को मिलने वाली है। बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, वही आपके नए मित्र इस दौरान बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही 4th हाउस से होटल रेस्टोरेंट को भी देखा जाता है, तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट या अपनी कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि फूड से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भले आप ढैया में चल रहे हों, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई देते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, नई नौकरी की संभावनाएं यहां पर बनेंगी। साथ ही आप देखें कि 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा। आपके शत्रुओं की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। वही बहुत ज़्यादा हेल्थ से संबंधित कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी थी तो उसका आपको सोल्यूशन मिलने जा रहा है। ये स्थिति बेहतर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब कर रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। तो ये स्थिति मैं बहुत बेटर आपके लिए देख रहा हूँ। साथ ही स्पष्ट कर दें कि अगर आप बैंक से लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक से लोन वगैरह के भी योग बनेंगे। साथ ही जो लोग कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह के अति उत्तम योग, हालांकि मई 2024 के बाद ज़्यादा बेटर योग आपके लिए बनेंगे प्रेम विवाह के लिए। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी यह समय जो रहेगा ना, वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए इतना जरूर कहूँगा कि आपके जो गुरुदेव बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर तो ये बहुत बेटर कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके सप्तमें जो है ना वो अष्टम भाव में है, और वैसे भी आपके जो राशि के स्वामी होते हैं 2 से ढाई दिनों में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। या सप्तमें षष्टम में गया है तो जीवन साथी के द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी और आपके बीच में वाद विवाद की स्थितियों को मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। लेकिन जो कर्क लग्न वाले किसी भी प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, जो लोग अकल्ट से जुड़े उनको लाभ मिलेगा। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी होकर और ये 10th भाव में आए हैं, ऐसी स्थिति में आप कुछ नई चीजें एडाप्ट करने वाले हैं, मतलब नई चीजें सीखने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं पर भी ऑनलाइन एडमिशन लें और उस तरफ आप अग्रसर हो, कुछ नई चीजें सीखें जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी सफलता देने का कार्य करेगी। इसके साथ धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। जो लगातार अभी तक आपके लिए अनर्गल खर्चे बने हुए थे तो उन खर्चों से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ में एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे इस दौरान भ्रमित होकर डिसीजंस नहीं लेना है। यानी कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस बात का आपको नोट करके चलना है, क्योंकि आप जब भी कोई जल्दबाजी में काम करेंगे वो काम कहीं ना कहीं से आपके लिए खराब होंगे। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस दौरान जो हमारे कर्क राशि अथवा कर्क लग्न वाले जातक हैं, तो आप अगर किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि लोहे से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आपके लिए अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनको बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होने वाली हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, जो हमारे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं उनको उपाय यह करना है कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी चल रही है ना, तो आपको करना यह रहेगा कि प्रत्येक शनिवार कम से कम 3 शनिवार आप छाया दान करें। यानी कि एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपने चेहरे को देखें और उसको ले जाकर शनि मंदिर में दान कर दें। दूसरा उपाय, यदि आपकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा तिल लेना है, थोड़ी सी राई ब्लैक रंग वाली लेनी है, एक कटोरी में सरसों का थोड़ा सा तेल निकालिए, सबको मिक्स कीजिए और उसको काफ़ी देर तक गैस में रखकर और गर्म कीजिए। यानी कि जब वो काली पड़ने लगे, ऑलरेडी काली रहेगी, जलने लगे, तो उसको आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कर और अपने बाथरूम में ले जाकर उसको बहा दीजिए 2-3 बाल्टी पानी डालकर। इससे क्या होगा,